अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नमस्कार दोस्तों, ध्यान योगी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज है 15 दिसंबर और ये है वीक की सबसे अच्छी वीडियो, रिश्ते का टूटने का असली कारण, रिश्ते टूटने का असली रहस्य। कभी कभी तुम सोचते हो कि तुम प्रेम में असफल हो, तुम्हारे रिश्ते क्यों नहीं टिकते। जितना तुम किसी को दिल खोल कर अपनाना चाहते हो, जीवन उतना ही उसे तुमसे दूर कर देता है। अपने आप को समझने की कोशिश करते हो कि शायद आने वाला गलत था, सामने वाला गलत था, शायद किस्मत तुम्हारे साथ नहीं थी, या शायद दुनिया बुरी है। लेकिन आज मैं तुम्हें एक बहुत गहरा रहस्य बताता हूँ। रिश्ते इसलिए नहीं टूटते क्योंकि सामने वाला गलत है, रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि तुम्हारा भीतर एक चक्र बंद है। जब भीतर ऊर्जा का कोई द्वार बंद हो तो बाहर कोई रिश्ता सुरक्षित रह ही नहीं सकता। हर चीज़ की दोस्तों एक टेक्निक होती है। सचिन क्रिकेट खेलते हैं तो उनकी एक टेक्निक है, कोई इंजीनियर किसी चीज़ को ठीक करता है, उसके टूल से टेक्निक है। तो यही टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ध्यान योगी मोटिवेशन की ये सबसे शानदार वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम बाहर कितने भी भीतर बाधित हो तो प्रेम मिट्टी पर पानी की तरह बह जाता है, भीतर की जड़ उसे पकड़ नहीं पाती। और मैं आज तुम्हें उसी जड़ के बारे में बता रहा हूँ। बार बार पानी देने से नहीं होगा। स्वादिष्टान चक्र के बारे में, जो तुम्हारी भावनाओं का केंद्र है, तुम्हारे रिश्तों का आधार है, तुम्हारी संवेदनशीलता, तुम्हारा लगाव, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी निकटता, सब इसी से जन्म लेते हैं। अगर यह चक्र बंद है तो तुम प्रेम करना भी चाहते हो मगर कर नहीं पाती, तुम प्यार भी करना चाहते हो मगर कर नहीं पाती। दोस्तों, वीडियो बनाने में समय लगता है, आप लाइक और कमेंट नहीं करते, प्लीज़ कीजिए, मगर नहीं कर पाते। तुम जुड़ना चाहते हो मगर टूट जाते हो। और लोग समझते हैं कि प्रेम दिमाग से चलता है, जबकि यह सबसे बड़ा भ्रम है। दिमाग गणना कर सकता है, तर्क कर सकता है, भविष्य की योजना बना सकता है, लेकिन प्रेम जन्म लेता है भावना से, और भावना का केंद्र है स्वादिष्ठान। लोग कहते हैं दिल टूट गया। दिल कहाँ टूटता है? टूटता स्वादिष्ठान है, यह जगह जहाँ सब भावनाएं रहती है, जहाँ आकांक्षाएं जन्म लेती है, जहाँ प्रेम अपनी पहली सांस भरता है। अगर यह चक्र बंद हो जाए तो आदमी बाहर से कितना भी शांत दिखे, भीतर वह सूखा, बंजर, असुरक्षित और अकेला होता है, क्योंकि उसके भीतर बहाव नहीं होता। और जहाँ पकड़ होती है वहाँ प्रेम मर जाता है। तुम देखोगे कि कुछ लोग बार बार वही गलत रिश्ते चुनते हैं, वही गलत पैटर्न दोहराते हैं, वही दर्द फिर से खींच लाते हैं, जैसे कोई अदृश्य डोर उन्हें उसी अनुभव की तरफ ले जाती है। ऐसा क्यों होता है? यह अवचेतन में जमा हुई ऊर्जा के कारण है। यह ऊर्जा जो स्वादिष्ठान चक्र में रुक जाती है। बचपन के अनुभव, किसी प्रिय व्यक्ति का तिरस्कार, परिवार में मिली उपेक्षा, समाज के कठोर शब्द, बार बार सुना गया भावुक मत बनो, कमज़ोर मत बनो, इतना मत रहो, यह सभी बातें इस चक्र पर चोट करती है। और सबसे बड़ी चोट तब लगती है जब कोई व्यक्ति प्रेम में टूट जाता है और वह अपने उस दर्द को भीतर दबा देता है। यह हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, लेकिन भीतर चक्र पर एक गांठ बन जाती है। भावनाओं की गांठ, यादों की गांठ, अपेक्षाओं की गांठ, यह गांठ ऊर्जा। मैं केवल इसी प्रेम की बात नहीं कर रहा। प्रेम जो एक मित्र से मित्र का हो सकता है, प्रेम जो एक रिलेटिव से हो सकता है, गांठ पड़ जाती है। रहीमन धागा प्रेम का मत थोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। गांठ जानते हो तो लिखो कमेंट में। और जहाँ ऊर्जा नहीं बहेगी वहाँ रिश्ते नहीं टिकते। तुम ऊपर से किसी से भी प्रेम कर सकते हो, लेकिन भीतर अगर भय है, असुरक्षा है, दबी हुई पीड़ा है, अपराध बोध है, तो वह प्रेम नहीं खिल पाएगा। यह रिश्ते तक पहुँचते पहुँचते ही टूट जाएगा। वह ठीक वैसा है जैसा तुम एक कमज़ोर पौधे पर फूल उगाना चाहते हो। जड़ कमज़ोर होगी तो पत्तियाँ कितनी भी सुंदर हो, वे सूखी जाएंगी। यही कारण है कि लोग रिश्ते बदलते हैं, साथी बदलते हैं, परिस्थितियाँ बदलते हैं, लेकिन यही कहानी फिर दोहराई जाती है और दोहराई जाती रही है हजारों वर्षों से, क्योंकि समस्या बाहर नहीं भीतर है। और जब भीतर का चक्र बंद हो जाता है तो भाग्य भी मदद नहीं कर सकता। यह चक्र भावनाओं का प्राकृतिक प्रवाह है। अगर तुम किसी को प्रेम देते हो और अंदर कोई अवरोध है,
तो वह प्रेम आधा रह जाता है। तुम किसी को अपनाते हो लेकिन पूरी तरह नहीं। तुम किसी के करीब जाते हो लेकिन भीतर एक डर रहता है कि कहीं फिर से टूट न जाऊं। और यही डर रिश्ते को ख़त्म कर देता है, क्योंकि प्रेम में सिर्फ दो नहीं जुड़ते, उनकी ऊर्जा जुड़ती है। और जहाँ ऊर्जा रुक जाए वहाँ जुड़ाव टूट जाता है। समस्त ब्रह्मांड, आप सब, यह कुर्सी, सब ऊर्जा है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि स्वादिष्ठान चक्र के रिश्तों का असली द्वार है। दिल सिर्फ भावनाएं महसूस करता है, लेकिन भावना ही दिशा तय करती है। ऊर्जा, अगर यह चक्र बंद हो तो तुम या तो बहुत संवेदनशील हो जाओगे या बिल्कुल सुन्न। तुम या तो जरूरत से ज़्यादा जुड़ जाओगे या किसी के भी नज़दीक ना जा पाओगे। तुम या तो बहुत जल्दी टूट जाओगे या भावनाओं में भागते रहोगे। और यह सब अवचेतन रूप में होता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। इसलिए रिश्ते अचानक टूट जाते हैं। तुम सोचते हो मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, इसे क्या हुआ, ये बात क्यों नहीं कर रहा, इसे हुआ क्या है, सामने वाला है करना, मुझे समझ भी नहीं आए। और तुम सोचते हो, रह जाते हो कि तुम तो बहुत समझना चाहते थे। तुमने तो कभी कोई कमी नहीं रखी, लेकिन समझ चाहने से नहीं आती, समझ ऊर्जा से आती है। और जहाँ ऊर्जा का प्रवाह बंद हो वहाँ समझ मर जाती है। यहाँ संवेदनशीलता कम पड़ जाती है, जहाँ प्रेम बोझ बन जाता है। इसलिए रिश्तों का सबसे बड़ा कारण है और सबसे बड़ा समाधान है स्वादिष्टान चक्र। यह केवल छोटे लोगों में ही नहीं होता, बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी कहते हैं कि उन्हें यह प्रॉब्लम है। जब कपिल शर्मा ने संजय दत्त को पूछा, जब उनकी वाइफ और दोनों उनके शो में आमंत्रित हुए थे धुरंधर मूवी की शूटिंग के दौरान, तो उन्होंने बोला कि प्रेम करते हैं आप अपनी पत्नी से? तो संजय दत्त जी ने बोला कि हाँ, करना ही पड़ता है। अब इतने बड़े सेलिब्रिटी। तो सुनिए आगे, स्वादिष्टान चक्र, यह चक्र अगर खुला है तो कुछ सहज हो जाते हो। तुम प्रेम को पकड़ना बंद करते हो, तुम उसे बहने देते हो, तुम अपनी भावनाओं को दबाना बंद कर देते हो, तुम भीतर से हल्के हो जाते हो, जैसे यह शरीर है ही नहीं। और जहाँ हल्कापन होता है वहाँ प्रेम टिकता है। लेकिन जब वह चक्र बंद हो जाता है तो तुम कितनी भी कोशिश कर लो, प्रेम टिक नहीं सकता। तुम बहुत उम्मीदें करोगे और निराश हो जाओगे। तुम हर रिश्ते में अपनी कमी खोजोगे। अब इसका उपाय क्या है? आप बोलोगे योगी जी इसका उपाय क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं। यह वह है, भीतर जमा आंसू को बहने दो, मेरे भीतर दबे हुए डर को मुक्त होने दो, मेरे भीतर बैठे पुराने रिश्तों का पीड़ा को बाहर निकलने दो। रोना आए तो रो, हंसना आए तो हंसो। जैसे ही चक्र मुक्त होता है तुम अचानक महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर भावनाओं में एक कोमलता आ रही है, दबाना नहीं है, एक मधुरता आ रही थी। तुम अचानक दूसरों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हो। और सबसे बड़ी बात, तुम खुद को प्रेम के योग्य महसूस करने लगते हो, क्योंकि यही सबसे गहरा घाव होता है। जब व्यक्ति खुद को प्रेम के योग्य नहीं मानता, और जो खुद को प्रेम के योग्य नहीं मानता वह प्रेम को टिकने नहीं देता। इसलिए सबसे पहला समझ यह है कि रिश्ते बाहर नहीं टूटते, वे भीतर टूटते हैं। अपने आप को प्रेम करो। चक्र बंद ना हो तो कोई भी रिश्ता टूटेगा नहीं। प्रेम एक भावना नहीं है, एक ऊर्जा है। रिश्ता एक बंधन नहीं है, एक प्रवाह है। और अगर प्रवाह बंद हो जाए तो नदियाँ भी सड़ने लगती है। तो प्रेम रुक जाए, अगर चक्र रुका है तो प्रेम सहज बहता रहेगा, रुकना नहीं चाहिए। और याद रखना, जो प्रेम सहजता से बहता है वही प्रेम टिकता है, वही प्रेम गहरा होता है, वही प्रेम जीवन को सुगंधित करता है। जब मैं कहता हूँ कि स्वादिष्टान चक्र बंद है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे भीतर कोई कमी है। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि तुम्हारी ऊर्जा ने अपनी सहज धारा खो दी है। और ऊर्जा जब अपनी धारा खो देती है तो जीवन के सारे संबंध उलझ जाते हैं। इसलिए आज मैं तुम्हें यह नहीं बताने जा रहा कि दुनिया कैसे बदले, मैं तुम्हें यह बताने जा रहा हूँ कि तुम अपने भीतर उस चक्र को कैसे खोलो जहाँ से प्रेम, संवेदनशीलता, जुड़ाव और मधुरता जन्म लेती है। चक्र खोलने की प्रक्रिया कोई रहस्यमय तांत्रिक क्रिया नहीं है। यह बहुत सरल है, बहुत सहज है और इतना प्राकृतिक है कि अगर तुम बस थोड़ी सी जागरूकता ले आओ तो चक्र स्वयं खुलना शुरू हो जाएगा। पहला कदम है अपनी भावनाओं को स्वीकार करना। तुमने वर्षों तक इन्हें दबाया है, इन्हें छिपाया है, इन्हें कमजोरी समझा है। जब बच्चा रोता था तो कोई कहता था चुप हो जाओ,
रोने से क्या होगा। जब तुम किसी पर भरोसा करना चाहते थे लोगों ने कहा बहुत भावुक मत बनो, और धीरे धीरे तुमने अपने संवेदनशील हृदय पर एक दीवार खड़ी कर दी पत्थर की। अब यह दीवार तुम्हें खुद से अलग कर रही है। इसलिए पहला काम है भावनाओं को बहने देना। अगर रोना आए तो रो जी भर के, अगर चीखने का मन हो तो चिल्लाओ जोर से, अगर हंसना चाहो तो हंसो। भावनाओं को दबाओ मत। दबाई हुई भावनाएं चक्र को बाधित करती है, बहती हुई भावनाएं चक्र को खोलती है। याद रखो, आंसू कमजोरी नहीं है, वे शुद्धिकरण है। तुम जब रोते हो तो तुम्हारे भीतर की गांठें पिघलती है। तुम जब रोते हो तो वर्षों पुराना दर्द बाहर निकलता है, निकलने दो। तुम जब रोते हो तो स्वादिष्टान चक्र राहत की सांस लेता है। दूसरे चरण में आओ। सेकंड, शरीर को बहने देना, क्योंकि स्वादिष्टान चक्र का संबंध सिर्फ भावना से नहीं बल्कि लय से, नित्य से, प्रवाह से है। 5 मिनट 5 मिनट प्रतिदिन किसी कमरे में बंद होकर, किसी संगीत के बिना किसी नियम के, बस शरीर को हिलने दो। हिलना कोई प्रयास नहीं, वो जैसे चाहता है। जैसे तुम शरीर को नहीं हिला रहे, तुम शरीर को अनुमति दे रहे हो कि वह जैसे चाहे वैसे बह जाए। आरंभ में अजीब लगेगा क्योंकि तुमने जीवन भर शरीर को नियंत्रित किया है, लेकिन धीरे धीरे शरीर अपनी असली गति में आने लगता है और वही गति चक्र की जड़ तक पहुंचेगी। तीसरा चरण, सांस को नाभि के नीचे तक भेजना। स्वादिष्टान चक्र नाभि के थोड़ा नीचे स्थित है, जो 2-3 बार बस 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठो। गहरी सांस लो और महसूस करो कि सांस तुम्हारी नाभि के नीचे तक उतर रही है। तुम्हें यहाँ एक गर्माहट, एक हल्की सी धड़कन, एक हल्की सी रौनक महसूस होगी। यही संकेत है कि ऊर्जा वहाँ जाग रही है, और जब ऊर्जा जागती है तो चक्र धीरे धीरे खुलने लगता है। चौथा चरण है अपने भीतर वह मूल विश्वास स्थापित करना कि तुम प्रेम के योग्य हो, क्योंकि सारा दर्द, सारा टूटना, सारी असुरक्षाएं उसी एक भ्रांति से जन्म लेती है कि मैं प्रेम के योग्य नहीं हूँ। वह सोच बचपन से ही जमा हो जाती है। आपके रिलेटिव माता पिता ही यह विकसित करते हैं। जब कोई तुम्हें नज़रअंदाज करता है, जब कोई तुम्हें तिरस्कार से देखता है, तब तुम प्रेम करना चाहते हो अपने आप से, लेकिन कोई तुम्हें ठुकरा देता है और धीरे धीरे यह विश्वास भीतर जमा हो जाता है कि शायद मुझ में ही कुछ कमी है। यह सोच स्वादिष्टान चक्र की सबसे गहरी रुकावट है। इसलिए हर सुबह, हर रात बस 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके यह वाक्य भीतर दोहराओ, मैं प्रेम के योग्य हूँ, मैं प्रेम के योग्य हूँ। और मेरी ऊर्जा प्रेम की सहजता से बहने देती है, प्रेम को सहजता से बहने देती है। धीरे धीरे यह वाक्य तुम्हारे अवचेतन मन में उतर जाएगा, और अवचेतन जैसे ही नया विश्वास स्वीकार कर लेता है, ऊर्जा की धारा बह जाती है। अवचेतन मन के लिए आई बटन में लिंक है, वो वीडियो भी आप देखें वीडियो के बाद। 5वां कदम है पुराने रिश्तों की ऊर्जा को मुक्त करना। तुम समझते हो कि पुराना रिश्ता खत्म हो गया है, लेकिन ऊर्जा में कुछ भी खत्म नहीं होता, बदलती है वह। हर अनुभव, हर झटका, हर हादसा, हर प्रेम, सबकी छाप कहीं ना कहीं रहती है। और जब यह पुरानी ऊर्जा भीतर अटकी रहती है तो यह चक्र को रोकती है। इसलिए सोने से पहले बस एक वाक्य मन में कहो, जिसे मैं प्रेम करता था, मैं उसे उसकी राह जाने की पूर्ण स्वतंत्रता देता हूँ। और फिर एक गहरी सांस छोड़ दो। तुम महसूस करोगे कि एक भारी बोझ तुम्हारे भीतर से उतर रहा है। यह प्रैक्टिस आपको रोज़ करना है, कम से कम 21 दिनों तक करनी है। आपको 7 दिनों में ही फ़र्क मालूम हो जाएगा। वीडियो शेयर करके रख दें, और 7 दिन में अगर आपको कुछ भी फ़र्क मालूम होता है कि हाँ मैं खुश रह रहा हूँ, मेरे प्रेम संबंध अच्छे हो रहे हैं, तो वीडियो में वापस आके भी आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पूरी देखना आधे घंटे की, और समझ में नहीं आए तो 2 बार देखना, और यहाँ तक कुछ समझ में आया तो एक कमेंट और लाइक ज़रूर करें। यह बोझ तुम्हारे पुराने साथी का नहीं, तुम्हारे अपने अतीत का था। तुम उसे मुक्त करता, स्वतंत्रता देता हूँ। ऐसा सोचे कि मैं मुक्त करता हूँ और स्वतंत्रता देता हूँ, तभी तुम मुक्त हो पाओगे। और जब समझो कि चक्र खुलने पर होता क्या है, तुम्हारी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। मगर यह संवेदनशीलता कमजोरी नहीं बनती, यह शक्ति बन जाती है। तुम सामने वाले के दर्द को समझ पाते हो बिना अपनी पहचान खोए।
तुम प्रेम में घुलते हो मगर खोते नहीं। तुम संबंधों में सहज हो जाते हो, न कम न ज़्यादा। और जहाँ प्रेम बहता है वहाँ रिश्ता खिलता है फूल की तरह। यह चक्र खुलने का सबसे सुंदर संकेत होता है। तुम्हारे आसपास लोग सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। तुम्हारे पास बैठने मात्र से मतलब अच्छा लगेगा अगले को। तुम्हारे साथ बैठे व्यक्ति को लगता है जैसे वह किसी गहरी नदी के किनारे बैठा हो। वहाँ शांति मिलती है और गहराई भी। और जब तुम्हारे भीतर यह मधुर ऊर्जा जागती है, जो लोग तुम्हारी ऊर्जा से मेल नहीं खाते वो खुद ही दूर हो जाते हैं, और जो लोग तुम्हारी सच्चाई से मेल खाते हैं वे स्वाभाविक रूप से तुम्हारे भीतर करीब आते हैं। तुम्हें किसी को बुलाना नहीं पड़ता, किसी को रोकना नहीं पड़ता। ऊर्जा खुद व्यवस्था कर देती है। ब्रह्मांड की ऐसी ही व्यवस्था है, क्योंकि ऊर्जा कभी गलत नहीं चुनती। गलत चुनना है भय, भ्रम, अकेलापन। और जब चक्र खुलता है तो भय खत्म हो जाता है, भ्रम टूट जाता है और अकेलापन प्रेम में बदल जाता है। तुम देखोगे कि तुम्हारे रिश्ते अब बोझ नहीं लगते। तुम किसी से उम्मीद नहीं करते। तुम किसी से मांग नहीं करते, क्योंकि मांग हमेशा टूटने की शुरुआत होती है। बल्कि तुम प्रेम को एक उपहार की तरह देते हो, जिसे फूल बिना किसी कारण अपनी सुगंध देता है उसी तरह। और ऐसा प्रेम, ऐसा संबंध टूट नहीं सकता। यह संबंध दो लोगों के बीच नहीं, दो आत्माओं, दो ऊर्जाओं के बीच होता है। और आत्माएं टूटती नहीं, सिर्फ बदलती है, बढ़ती है, गहराती है। तुम यह भी महसूस करोगे कि जीवन में एक सहज आनंद बहने लगा है, बिना किसी कारण के। महसूस करो कि एक मिठास भीतर है। तुम किसी से मिलो और महसूस करो कि एक शांति तुम्हारे चेहरे पर है। तुम कुछ कहो और सामने वाला महसूस करे कि तुम्हारे शब्दों में एक गर्माहट है। यह गर्माहट तुम्हारी नहीं, खुलते हुए चक्र की है। और अंत में मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। प्रेम कोई तकनीक नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई मन का खेल नहीं है। प्रेम एक ऊर्जा का फूल है। यह तभी खिलता है जब भीतर का चक्र खुला हो। इसलिए अपने भीतर की ऊर्जा को प्रवाहित करना सीखो। पुराने दर्द को बहने दो, अपनी भावनाओं को स्वीकार करो। रोना है तो रो, अपने शरीर को नाचने दो, हंसना है तो हंसो, अपने सांस को नाभि तक पहुंचने तो गहरी सांस लो। और सबसे महत्वपूर्ण, खुद को प्रेम के योग्य समझो। जब यह सब होगा तो तुम देखोगे कि तुम्हारे रिश्ते अब टूटते नहीं हैं, वे बढ़ते हैं, खिलते हैं, गहराते हैं। क्योंकि तब प्रेम कोई घटना नहीं रह जाती, यह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। और जब प्रेम स्वभाव बन जाए तो हर रिश्ता ध्यान बन जाता है, योग बन जाता है। आप सबके भीतर पर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स फॉर वॉच। वीडियो स्पॉन्सर द्वारकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल, चंगेड़ी रोड, फतेहनगर। थैंक्स फॉर वॉच। लव यू ऑल फ्रेंड्स। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी चाह रहा हूँ मुझे द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेहनगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटे, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर, मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेहनगर। आपकी अपनी शॉप, हाउस फॉर रेंट।